क्या म्यूचुअल फंड सच में पैसा बनाता है? तो वो हम देखते हैं आज। मैं इसमें म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करता हूँ। मैंने 2018 में स्टॉक मार्केट में अपनी शुरुआत की थी और वो मैंने म्यूचुअल फंड से की थी। तो देखते हैं कि 2018 में मैं 1 जुलाई लगाता हूँ। 2020 के आसपास जब कोरोना आया था तो मैंने मार्केट से एग्ज़िट मार लिया था, क्योंकि लगा कि दुनिया शायद ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड सच में पैसा बनाते हैं या नहीं। देखिए, तो मैंने ये 3 फंड लिए थे। अगर आप देखोगे तो जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, इसकी बाइंग एवरेज है 45 और ये वहाँ से अब तक 165% चढ़ चुका है। इसको हम देखेंगे कैसे कि मेरी एनएवी 45 रुपये थी लार्ज कैप फंड की। और अब हम इसको देखते हैं कॉइन ऐप में, आईसीआईसीआई है। तो अब इसकी करंट एनएवी 120 रुपये है। मैंने कितने पे लिया था? मैंने 45 रुपये पे लिया था। तो ऑलमोस्ट 165% ये चढ़ चुका है। और ये 2000, मैंने आपको डेटा दिखाया, ये 2018 की बात है। तो 2018 में 45 रुपये से अगर ये कंटिन्यू किया होता तो आज हम लमसम कह सकते हैं कि 8 साल हो चुके हैं। 8 साल में आपका पैसा ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड्स ने 165% से ग्रो कर दिया है। और अगर मैं इसको ऐसे देखूँ कि ये 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, तो जो भी म्यूचुअल फंड नया लॉन्च होता है वो ऑलमोस्ट 10 रुपये की एनएवी पे लॉन्च होता है। अगर किसी ने उसी टाइम पे इन्वेस्ट किया होता है तो 10 रुपये से 120 आ जाए, तो 13 सालों में ये ऑलमोस्ट 12 गुना हो चुका है ये फंड। और उसमें कोरोना भी आया, उसमें नोटबंदी भी आई, सब चीज़ें आई। ये मैं सिर्फ लार्ज कैप फंड की बात कर रहा हूँ जो 13 गुना हुआ है। अब ऐसा ही मेरे पास एक मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड था। तो अब इसको देखते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने 57 रुपये की एनएवी पे लिया था और ये करंटली 212% का रिटर्न दिखा रहा है। मीन्स ये वहाँ से इतना जा चुका है ऊपर की तरफ। तो देखते हैं इसको सर्च करके क्या सच में ऐसा है और वो कब लॉन्च हुआ था। मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये रहा। करंट एनएवी 179 है। मैंने कितने पे लिया था? 57 रुपये पे। हालांकि मैंने कंटिन्यू नहीं किया इसको, किसी भी फंड को, बट मैं 8 साल बाद इस गलती को देख रहा हूँ अपनी कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा बनाते हैं नहीं। ये भी 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। अपने बॉटम से जो 10 रुपये की एनएवी पे जब ये लॉन्च हुआ 2013 में, तब से ये 17 गुना हो चुका है। 13 सालों में 17 गुना। सोचो कि अगर आप एसआईपी कंटिन्यू रखते 5000 के हिसाब से, तो ये आपके पैसे को कितना ग्रो कर सकता था। थर्ड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड को तो सभी लोग जानते होंगे। ये मैंने 26 रुपये की एनएवी पे लिया था और ये भी सब 2018 में ही लिया था। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये 249% वहाँ से अब तक 8 सालों में आ चुका है। ये मैं 8 सालों की बात कर रहा हूँ और मैं आपको साथ साथ वो भी दिखा रहा हूँ कि जब ये लॉन्च हुए तब से ये कितना भागे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो अभी करंटली ये 90 रुपीज़ की एनएवी पे चल रहा है और मैंने लिया था 26 रुपये पे। तो वहाँ से ये 249% बढ़ चुका है। लेकिन ये जब 2013 में लॉन्च हुआ तो वहाँ से ये आपका 9 टाइम्स हुआ है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं पराग पारिक फंड जो था वो डिफेंसिव ज़्यादा है एग्रेसिव होने के मुकाबले। इससे ज़्यादा रिटर्न दिया है जो लार्ज कैप फंड ने दे दिया है। अगर बॉटम से देखें तो ऑलमोस्ट 12-13 गुना हुआ है वो। बट ये तो पता चल रहा है कि अगर आप 10-12 साल कंटिन्यू एसआईपी करते हैं तो पैसा 10-12 गुना हो जाता है इवेंचुअली। हालांकि ये श्योरिटी नहीं है, बट मेरे केस में मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डेटा है अपना खुद का। तो मैंने सोचा बैक डेट जाके देखूँ कि उनका क्या हुआ उन फंड्स का जो मैंने कभी लिए थे, जिस टाइम पे मुझे स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं थी। तो सच में फंड्स ने बहुत पैसा बनाया। लेकिन इन फंड्स में पैसा बनाने की कंडीशन जो मैं समझ पाया वो यही समझ पाया कि जब फंड्स, अच्छे फंड्स जैसे आईसीआईसीआई के या एक्सिस के या पराग पार्क के जो फंड्स अच्छे वाले अभी नए लॉन्च हो रहे हैं, उनमें इन्वेस्ट करके अगर 10-12 साल रुका जाए तो ही हमें पता चल सकता है कि पैसा 10-12 गुना गुना हुआ या नहीं हुआ। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था वीडियो। जाइए चेक करिए, सर्च करिए और इन्वेस्टेड रहिए।